स्वतंत्रता दिवस के दिन महाराष्ट्र के 6 शहरों में मीट की बिक्री पर बैन लगाने के फैसले पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और जलगांव की महानगर पालिकाओं और नगर निगमों ने 15 अगस्त को मीट की बिक्री बंद रखने का आदेश जारी किया। और इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमआईएम, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई है। यहां तक कि महायुति सरकार के घटक दल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी इस आदेश से असहमत है। सत्ताधारी दल इसे परंपरा और सामाजिक आस्था से जोड़ रहा है, तो विपक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल और वोट बैंक की राजनीति बता रहा है। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मीट की बिक्री पर बैन के फैसले पर सियासी बवाल तेज हो गया है। कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और जलगांव की महानगर पालिकाओं और नगर निगमों ने 15 अगस्त को मीट की बिक्री बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष ने मीट बैन को वोट बैंक की राजनीति और खान पान की आजादी पर चोट करार दिया है। ये फालतू की बातें हो रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हो या कोई अन्य महानगर पालिका हो, पहले अपनी सड़कें कैसी है, बिजली ठीक है क्या, पानी की व्यवस्था कैसी है, जनता को सुविधा कैसी मिल रही है, इन पे फोकस करें। जब ये सारी बातें उनको आती नहीं है, ठीक से आती नहीं है, तब क्या खा सकते हो आप, क्या पहन सकते हो आप, उस पर जाते हो। ये जो निर्णय है वो कोई नहीं मानेगा। जिसको जो खाना है वो खाएगा। ये स्वतंत्र दिन पे कोई हमें बता नहीं सकता कि आप क्या करें और क्या खाएं। आजादी इसलिए मिली क्योंकि हम जिंदा इंसान करके जी सके। जो ब्रिटिश कर रहे थे ये आज के लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, तब लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम क्या खाएंगे वो तय करेंगे क्या? छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन आप जैसे भी लोगों घर से उनको घर में पूछिए माँ से, अगर पत्नी हो तो पत्नी से, कि छुट्टी के दिन क्या खाना है पकाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है हमारा? मैं तो ढूंढने निकलूंगा अब कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं गुम हो गया है। आजादी का दिन है, जिस दिन देश आजाद हुआ था, उस दिन आप जो है हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उस पर रोक लगा रहे हैं। गरीब लोग बेचारे थोड़ा मटन लेके होटल चलाते हैं, सड़क पर खोंचा लगा करके कुछ बेचते हैं, भूख लोगों गरीबों को खिलाते हैं। ये सब बंद करके ये जो कर किया जाए बहुत गलत है। ये मैं समझता हूँ, मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कौन क्या खाएगा। किसान लोग हैं, खेती के लोग जो व्यापार करते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। किसान की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। उस दिन हम तो आजादी मना रहे हैं, आजादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग। और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। महायुति सरकार में शामिल अजीत पवार ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय फिजूल के मुद्दों में उलझी है। तो वही बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और आरपीआई अठावले गुट समेत सत्ताधारी पार्टियों ने मीट बंदी के फैसले का समर्थन किया है और इसे परंपरा और सामाजिक आस्था से जोड़ा है। मुझे लगता है कि जो मीट बेचने के संबंध में जो भी कुछ महापालिका ने निर्णय लिया है उतना ठीक नहीं है। इसने क्या खाना है वो उनको अधिकार है। धार्मिक कोई त्योहार होता है उसके लिए अगर ऐसा बंधन लगा दे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त ये जो दिन है, अपने देश में कम से कम 70-80% लोग नॉनवेज लोग हैं, 20% लोग वेज लोग हैं। नगर निगम के मीट बैन के फैसले पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष इसे खान पान की आजादी पर चोट बता रहा है, तो वहीं नगर निगम मीट बैन को पुरानी परंपरा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चलिए आपको बताते कि आखिर मामला ये क्या है। 15 अगस्त को कई शहरों में मीट बंदी, यानी मीट आप नहीं बेच सकते, जो स्लॉटर हाउस है इन्हें बंद कर दिया गया और इसी को लेकर ये पूरा विवाद आगे चला है। जी हाँ, कल्याण के डोंबिवली नगर निगम का यह आदेश आया सबसे पहले और विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद देखिए 14 से 15 अगस्त आधी रात तक मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सवाल आजीविका पर भी है। 24 घंटे सभी मीट शॉप जो है, बूचड़ खाने जो हैं वो बंद रखे जाएंगे, यह आदेश जारी हुआ। केडीएमसी ने कहा कि 1988 के एक पुराने आदेश का यह हिस्सा है, कोई नया आदेश नहीं है। 1988 से ये परंपरा जो है
चली आ रही है। नागपुर, मालेगांव, संभाजी नगर में भी मीट बैन के आदेश आ गए। पहले वहां डोंबिवली में आया, उसके बाद इन तमाम शहरों में आदेश आए हैं। अब मीट बैन पर महासंग्राम छिड़ गया। अजीत पवार ने फैसले पर नाराजगी जताई है। अजीत पवार कौन है? आप सत्ताधारी दल में सहयोगी हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति की पसंद है कि वो खाए, क्या खाए नहीं खाए, है उसकी अपनी पसंद है। धार्मिक मौके पर तो ठीक है, लेकिन 15 अगस्त को समझ नहीं आया। यानी इस फैसले से वो भी नाराज हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि धर्म को छोड़कर ये 15 अगस्त को क्यों फैसला आया। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? नगर निगम आयुक्तों को सस्पेंड करने की मांग उठा दी है आदित्य ठाकरे ने। जिन लोगों ने ऐसे ऑर्डर निकाले, किसी को यह बताने का हक नहीं है कि वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। और ये सब कुछ बयान जो है 15 अगस्त को मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर सामने आ रहे हैं। आपने देखा अजीत पवार भी थे और देखिए जितेंद्र आव्हाड ने सबसे पहले इस फैसले का विरोध किया था और उन्होंने भी कहा कि बाकी दिनों में तो ठीक है, लेकिन 15 अगस्त को मटन पार्टी का ऐलान उन्होंने कर दिया और कहा कि वो मटन पार्टी करेंगे 15 अगस्त को। जिस दिन आजादी मिली उसी दिन खाने की भी आजादी मिली। अब आजादी को छीना जा रहा है। अब वो कह रहे कि मैं मटन पार्टी करूंगा और करूंगा कब? 15 अगस्त तारीख भी बता दी, जिसको रोकना है रोक ले। ये तमाम जो बयान है अब सामने आ रहे हैं। देखिए 2015 में हम आपको बता रहे कब कब मीट बैन हुआ। 1964 से लेके 2004 तक के 4 दिन का मीट बैन हुआ। 2015 में 4 दिन का बीजेपी सरकार थी। 2024 में 2 दिन का मीट बैन बीजेपी की सरकार थी। इसके अलावा 1964 में भी कांग्रेस की सरकार के दौरान, 94 में कांग्रेस की सरकार के दौरान, 2025 में आषाढ़ी एकादशी पर बैन बीजेपी सरकार पंढरपुर में। देखिए ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कब कब महाराष्ट्र में मीट को बैन किया गया। अब सियासी संग्राम छिड़ा है। अजीत पवार ने इस फैसले पर, हालांकि सरकार में है वो, लेकिन अपने ही सरकार के फैसले पर या फिर नगर निगम के फैसले पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि धार्मिक मौके पर तो मीट बंद किया जा सकता है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर यह समझ से थोड़ा परे है। अजीत पवार ने नाराजगी भी जताई है। और देखिए इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा दूं। रत्नाकर सिंह है प्रवक्ता बीजेपी के, विक्रम यादव है नेता शिवसेना यूबीटी के, गुलाब चंद दुबे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, कुमार राकेश हैं वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले मैं रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा। क्या खाने पीने की चीजों पर भी सरकार तय करेगी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कब खाना है? जी अनुज जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके उस वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ जिसमें ये विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं कि खाने पीने पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। देखिए खाने पीने पे आपका कोई प्रतिबंध नहीं है। उस दिन आप नॉनवेज खाइए, वेज खाइए, आपकी जो इच्छा है। लेकिन किस तरह से केडीएमसी ने, जो नगर पालिका है, उसने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उस समय जानवरों की क्यों नहीं काटा जाए, जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो नहीं चालू रखे। तो पहली चीज तो ये बहुत स्पष्ट है कि आप कहीं भी अपने घर में अगर मटन मच्छी खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, होटल में खाना चाहें खा सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए स्वतंत्रता दिवस में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद करा। अब उसमें अगर आप जानवरों को काट करके और आप जश्न मनाना चाहते हैं तो ये मुझे जहां तक तार्किक नहीं लग रहा है और ठीक भी नहीं लग रहा है। आप अगर स्वतंत्रता सेनानियों का अगर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं अगर ये स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहते हैं तो आप लड्डू बांटिए, मिठाई बांटिए, एक दूसरे से गले मिलिए, खुशी जाहिर करिए। अभी जितेंद्र आव्हाड जी का बात आपने सुना, उन्होंने कहा था कि ये छुट्टी का दिन है। ये जितेंद्र आव्हाड जी के लिए सिर्फ छुट्टी का दिन हो सकता है क्योंकि वो भिवंडी से चुन के आते हैं और वहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां मुसलमान उनको वोट देते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनके पक्ष में इस तरह का छुट्टी का दिन जरूर, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि ये स्वतंत्रता दिवस का दिन है। तीसरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कहना चाहूंगा अनुज जी कि देखिए महाराष्ट्र में अभी मराठी लोग श्रावण मास मना रहे हैं। 3 वजहें हैं। 3 वजहों की वजह से हम इस दिन जो है अगर मीट मुर्गा नहीं खाए, नॉनवेज नहीं खाए तो अच्छा है। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि श्रावण मास जो है 23 अगस्त तक महाराष्ट्रियन लोग मनाते हैं। तो अगर श्रावण मास महीने में अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये हमारे हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से अच्छा हो। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज उस दिन ये पड़ रहा है कि उस दिन गोकुल अष्टमी है। गोकुल अष्टमी भी
एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और 15 अगस्त की रात को कृष्ण जन्माष्टमी जो है मनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह के त्योहारें, अगर हिंदुओं के त्योहार उस दिन पे पड़ता है और अगर कहा जा रहा है कि आप मीट मुर्गा से जो है मत खाइए, खाने के तो नहीं कहूंगा, उस दिन दुकानें मत खोलिए, मत काटिए जानवरों को, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के या दूसरे पक्ष के लोगों लेकिन को रत्नाकर जी, आप जिस सावन मास की बात कर रहे हैं, अगर वाकई तमाम लोगों के बारे में अगर सरकार को सोचना था तो पूरे सावन मास में बंद हो जाना चाहिए था कायदे से। अगर आप सावन मास का अगर इसका दलील दे रहे हैं तो पूरे सावन मास में बंद कर देना था, फिर क्यों एक दिन के लिए? नहीं, देखिए, ये मैंने आपको जो ये 2-3 चीजें जो बताई, गोकुल अष्टमी है और 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है और श्रावण मास भी महाराष्ट्र लोग मना रहे हैं, ये तीनों चीजें जो मैं आपको हिंदू भाइयों के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि अगर हिंदू भाई अगर इस तरह से अगर इतना महत्वपूर्ण दिन है तो ना खाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सरकार का जो केडीएमसी के अधिकारियों का स्पष्ट इस पे जवाब है कि देखिए, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में ये एक दिन का जो है बंद कराया है। इसमें कोई खाने पीने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप खाइए पीजिए। चलिए, लेकिन रत्नाकर जी, वापस आऊंगा आपके पास, बहुत सारे मेहमान हैं। आपके सवाल का एक जवाब मैं दूंगा कि आप बंद कर रहे हैं स्लॉटर हाउस, लेकिन खाने से मनाही नहीं है। आप जिस उद्देश्य से कह रहे हैं, अगर लोग एक दिन पहले लेके खा रहे हैं तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। विक्रम यादव जी, आपके पास आऊंगा। आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस आदेश का? नहीं अनूप जी, देखिए, विरोध हमारा ये है कि भाई इसके पीछे या तो कोई लॉजिक बताओ कि क्या आपको लग रहा है, क्यों बंद करना चाह रहे हो आप? अभी आजादी का दिन है, उस दिन आप प्रतिबंध लगा रहे हो। इसी से क्या इसके पीछे की मानसिकता वो समझ में नहीं आ रही। तो ये तो एक तरह का ड्रामा है कि भाई किसी दूसरे पे प्रतिबंध लगा करके अपने आप को बड़ा धार्मिक सिद्ध करना चाह रहे हो, अपने आप को बहुत बड़े हिंदू दिखाना चाह रहे हो। तो इससे तो यही मैसेज आ रहा है, आप दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगा के भाई आप करो ना, आपको जो पूजा करनी है, जो पूजा पाठ करना है, जो आपको अनुष्ठान करना है, कौन रोक रहा है? आप करो अपने, लेकिन दूसरे के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगा रहे हो? कल को तो आप बोलोगे कि भाई इस तरीके से ये सारी चीजें पूजा मतलब हर चीज के नियम बना दोगे कि हर आदमी को 5-5 घंटे पूजा करनी होगी, हर आदमी को पता नहीं क्या क्या ऐसे कानून बना देंगे। तो लेकिन आदमी कौन कौन सी चीजों को मानेगा? जिसको जो जितना बड़ा धार्मिक है या जो है वो अपना करे, इसके लिए कोई लेकिन आज आप विरोध कर रहे हैं विक्रम जी, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो लेटर दिखा दिया कि आपकी सरकार जब थी उद्धव ठाकरे की, उस समय भी था, ये था कि नहीं था? अरे सर, था, मान लो था, लेकिन आज अगर कुछ चीज बदल रही, ये चीज ठीक करी जा रही है तो उसको होने दो ना। यही तो सवाल है। आप जब कर रहे थे तो बिल्कुल जायज था। अब अगर दूसरी सरकार कर रही है तो आप इसको गलत ठहरा रहे हैं। तो भाई अपने फैसलों पर भी तो अपने अंदर भी देखना पड़ेगा विक्रम जी, क्या आपने जायज ठहराया था, अब कैसे इसे गलत कह रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो पहले अगर कोई चीज गलत थी, अब ठीक हो रही है, तो उसमें क्या अर्ज है? तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए ना कि हमने गलत किया था, स्वीकार कर लीजिए। नहीं, बहुत सी चीजें हमारे देश में, बहुत सी चीजें ऐसी थी पहले चली आ रही थी, उनको ठीक किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ठीक चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको और गलत किया, मतलब उसको चालू ही रखो आप। चलिए, मैं तो बहुत सारी हैं जो मतलब पहले से आऊंगा विक्रम जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा विक्रम जी। मैं गुलाब चंद दुबे जी के पास आऊंगा। गुलाब चंद जी, आपके नेता का स्टैंड क्या है? क्योंकि आपके सहयोगी हैं अजीत पवार, आपने सुना क्या कहा कि 15 अगस्त को समझ नहीं आ रहा है, धार्मिक दिन होता कोई तो समझ में आता है, लेकिन 15 अगस्त क्यों? आपका स्टैंड क्या है इस पर? हमारा स्टैंड साफ है, जो भी हमारा स्टैंड था, मगर महानगर पालिका के माध्यम से एक अध्यादेश जारी करके हम अपनी मंशा जाहिर कर दिए कि हमारी इच्छा क्या थी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यदि यह पवित्र, क्या जरूरी है कि उस दिन मांसी मटन खाया जाना चाहिए? बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसके सेवन किया जा सकता है। देश के लिए शहादत देने वाले वीरों ने देश को अपने स्वयं को शहादत दिया। यदि देश के लोगों ने अगर ये एक अधिनियम जारी कर दिया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? उसको मानने में इन्हें क्या तकलीफ, इनकी कौन सी स्वतंत्रता खत्म हो जा रही है? यदि देश के संवैधानिक विधायक के अनुसार अगर कोई एक अध्यादेश जारी करके अगर लागू कर दिया, बंदी लागू कर दिया गया, तो इसमें क्या इनको पीड़ा होना चाहिए? अब रही बात आदरणीय अजीत दादा की बात कर रहे हैं, तो लोगों की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच है। हमें नहीं लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस करने की आवश्यकता है। हमें स्वाभाविक बात है कि
हिंदू देश सम्राट मानने वाला ठाकरे के विचारों को मानने वाले हम लोग हम इसका समर्थन करते हैं। जो भी 4-5 महानगर पालिकाओं के माध्यम से उस बंदिश लाई गई है उसका मैं समर्थन करता हूं। यही फिलहाल इस समय कहना चाहूंगा। लेकिन गुलाब चंद जी, आप भी उस समय मौजूद थे। आपके सिंधे जिस गुट से हैं, सिंधे साहब भी उसी सरकार में मौजूद थे जब शिवसेना की तरफ से आदेश जारी किया गया था। मान सम्मान बनाए रखने लिए किया है, इसकी वजह से बंदिश लगाना जायज है। नहीं तो आपके नेता जो हैं वो भी उस समय मौजूद थे जब शिवसेना की तरफ से, जब उनकी सरकार थी, यह बंदिश लागू की गई थी। तो अभी आप भी वही कहेंगे कि भाई उस समय गलत था, आप सही कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सभी लोगों को अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। सब लोग छोड़ दीजिए ना लोगों को, वो क्या खाएंगे क्या बनाएंगे उनका अपना फैसला रहने क्या दीजिए। करना था उस वक्त के, आज जो आप हमारे सामने प्रश्न कर रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जायज है। जो भी 5-6 महानगर पालिकाओं के माध्यम से, चाहे मालेगांव हो, चाहे अमरावती हो, चाहे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हो, अन्य महानगर पालिकाओं के माध्यम से जो भी अध्यादेश जारी किया गया, इसकी शिवसेना शिंदेगढ़ इसकी समर्थन करती है। चलिए, आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि आपने भी ऐसा कुछ आदेश जारी किया था जब आपकी सरकार थी। आप उद्धव के साथ थे उस समय जब आपकी सरकार थी। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर खाने पीने को लेकर आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, मेरा सवाल इसलिए भी जायज हो रहा है कि मैं लगातार पूछ रहा था। राकेश जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, आपको क्या लगता है ये जो फैसला सामने आया है ये जायज है? खाने पीने पर रोक, प्रतिबंध जो लगाई गई है, या फिर गलत है या फिर सही है आपके नजरिए से? राकेश जी, अनम्यूट कर लें तो आपकी आवाज आ पाएगी। जी, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि बिना मुद्दे का मुद्दा बनाने की कोशिश है। मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे की चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन ये जो चर्चा है इस पे सभी दलों को एक मत होकर के, सहमत होकर सोचना चाहिए कि मान लिया हम 1 या 2 दिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे या मीट नहीं खाएंगे तो किसका क्या बिगड़ जाएगा। अभी विक्रम जी को सुन रहा था, मुझे थोड़ी सी उनके तरस भी आ रहा था और थोड़ा हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं स्क्रीन पे हूं तो मैं उस बात को सामने नहीं कह सकता हूं। हमारे अपने भारत की एक संस्कृति है, हमारे एक सनातन संस्कृति, जिसमें कि खाद्य पदार्थ को लेकर के उसका एक बाकायदा संस्कार और संस्कृति है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना, परिधान की परिभाषा है, खाद्य की परिभाषा, हर चीज की अपनी संस्कृति है। उस संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी संस्कृति जो भारतीय सनातन संस्कृति है कितना समृद्ध है। बाद में आजादी के पहले तो हमारे देश को कई जात धर्म भाग में बांट काट के सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, देश के लिए कोई नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। इस पे एक बहुत ही तत्वात्मक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैं अभी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था कि मीट खाने और ना खाने से क्या फायदा है, मीट खिलाते क्यों हैं लोग, इसका बहुत बड़ा बाजार है। यूएस के एक सर्वे, भारत में मीट खिलाने को लेकर के उससे उत्पन्न जो बीमारी है, उससे जो डॉक्टर है, उससे दवाइयां है, सभी कोरिलेटेड है एक दूसरे से। करीब करीब इसका जो है 1500 मिलियन के आसपास का उनका 2022 का डाटा है, जो कि आने वाले 2030 तक करीब 2500 मिलियन का कारोबार हो जाता है, होने वाला है, ये मीट वेगन और नॉन वेगन को लेकर के। आज की तारीख में विश्व में करीब 30 ऐसे देश हैं, लंबी सूची है, जो वेजिटेरियन को स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। आपको जान का आश्चर्य होगा, इसमें मिडिल ईस्ट के कई कंट्री हैं, दे आर गोइंग टू प्रमोट स्पेशली इंडियन वेजिटेरियन। मैं कई देश में घूमा हूं, मोर देन 50 कंट्रीज। मैं आपको कंट्री के नाम लेके बता सकता हूं कि वहां पे जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की संख्या कितनी बड़ी है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, अपने एशियन कंट्री की बात करें, साउथ ईस्ट, किस तरह से वेजिटेरियन की मांग बढ़ी है। इसका सीधा रिलेशन है मानवीय स्वास्थ्य से, मानव के स्वास्थ्य से, कि जानवर को क्या खाना है और आदमी को क्या खाना है। ये जो परंपरा कब शुरू की गई, कैसे शुरू की गई, इसमें लंबा इतिहास है। और भारत में पर 1000 करीब 3200 लोग, मेल स्पेशली, कई तरह के रोग से पीड़ित हैं नॉन वेज इस तरह से खाने से, और करीब 300 महिलाएं
रही बात पॉलिटिकल की कि हम 15 अगस्त को बैन कर रहे हैं, भाई 15 अगस्त को बैन कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? आपको हर एक व्यक्ति को, हमारे उपवास की संस्कृति है, सप्ताह में मुसलमानों के भी रोजा की संस्कृति है कि भाई वो लोग तो मानना पड़ेगा, भाई 12 घंटे तो पानी भी नहीं पीते। भाई क्रिश्चियंस में अलग, सब जगह उपवास संस्कृति है, क्योंकि हमारी सनातन हिंदू संस्कृति जो है अति प्राचीन है। सभी धर्मों की क्या वो पेरेंट बोलते हैं, हम मदर बोलते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को कोट करें तो हमारे जो सनातन हिंदू संस्कृति है, पेरेंट ऑफ ऑल रिलीजन, जितने धर्म बने हैं, और धर्म किस लिए बने हैं कि मानवीय। लेकिन राकेश जी यहाँ बात ऐसी हो रही है कि आप बेचने पर बैन लगा रहे हैं, खाने पर बैन नहीं लगा रहे हैं। 15 अगस्त तो एक अच्छा दिन है जी, तो सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय रिलीज परे है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे जितेंद्र अवार्ड बोले, चाहे अजित पवार बोले, लेकिन जितेंद्र आवाड ने तो ऐलान कर दिया कि भाई वो मटन पार्टी कर रहे हैं, समाज दिखता है, परिवार दिखता है, मटन पार्टी कर रहे हैं, वो रोक सके तो रोक लीजिए। रत्नाकर जी, ये बड़ा ऐलान है। देखिए, आप मीट दुकानों को तो बंद कर रहे हैं, लेकिन खाने से नहीं रोक सकते हैं, और आवाड़ साहब ने तो ऐलान कर दिया है, रोक लो तो रोक लो। नहीं, आवाड़ साहब को इस तरह का ऐलान करने से उनको राजनीतिक फायदे बहुत मिले। आपने देखा होगा कि बार बार वो हिंदुत्व के ऊपर, हिंदुओं की संस्कृति के ऊपर उन्हें कितनी बारों अपना कमेंट किया, क्योंकि वो उनको मालूम है कि मैं जितना हिंदुत्व को बदनाम करूंगा, अपमानित करूंगा हिंदुत्व को, उतना मुझे जो है मुसलमान, उनका जो प्रिय विशेष जो कौम है, वो उनको वोट देगा। तो इस तरह का वक्तव्य उनका आना लाजमी है, क्योंकि राजनीतिक हित वो देखते हैं। दूसरी चीज, मैं शिवसेना के यहाँ के नेता बैठे हैं जो विक्रम जी, उनसे पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में तो ज्यादातर आप नगर पालिकाओं में आपका राज रहा है और कई सालों तक राज रहा है। केडीएमसी के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से आपने अपने चैनल पे भी कहा कि 1988 से ये आदेश जो है ये लागू होता है। तो आप आज सरकार में नहीं है, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं और क्यों ये इस पे आपत्ति आपको आ रही है? देखिए, अभी आपने सुना ना आदित्य ठाकरे जी किस तरह से चैनल पे आके कहते हैं कि नवरात्र में भी वो प्रॉन्स और फिश जो है खाना खाते हैं, उनका अलग अलग हिंदुत्व नहीं, इसमें दो राय नहीं है रत्नाकर जी। आप अगर धर्म की बात करें, होली में आप क्या अलग रह सकते हैं? नहीं, आप दशहरा में 9 दिन उपवास करते हैं, लेकिन 10वें दिन बहुत जगह पर बलि की प्रक्रिया है, प्रसाद खाते हैं। काली पूजा में देखिए, उसमें भी प्रसाद चलता है। तो एक तो है कि आप उसके बिना अछूते नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो कहा है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कि ऐसा उनके यहाँ परंपरा है, तो परंपरा चल रही है, चला रहे हैं वो। नहीं, अगर परंपरा है तो आप खाइए, मना कौन कर रहा है? यहाँ कौन से इस देश में कह रहा है कि आप नहीं खाइए? हमने तो खाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन आपकी मंशा क्या है? आप क्या दर्शाना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? राहुल गांधी श्रावण महीने में मटन बना करके और टीवी पे अपना वीडियो जो पोस्ट करते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, क्या दिखाते? तेजस्वी यादव जो है नवरात्रि के समय फिश खाते हैं, वो क्या दिखाना चाहते? चलिए, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं आपको रत्नाकर जी। आपने एग्जाम्पल तो दे दिया, मेरे पास भी कुछ एग्जाम्पल हैं। ललन सिंह को देखा था आपने, मटन पार्टी कर लिया आपके सहयोगी पार्टी ने, और शान से कहा कि हाँ, हम मटन पार्टी करते हैं, सावन में कर लिया, बाकायदा लोगों को खिलाया भी। तो आप उनको क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ? रत्नाकर जी, प्रश्न मेरे से है जी। देखिए, मैं व्यक्तिगत अगर कोई पार्टी देता है, कोई खिलाता है, कोई खिलाता है, वो उसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जहां तक ये लोग राहुल गांधी की बात है, तेजस्वी यादव की बात है, आदित्य ठाकरे जी की बात है, तो ये लोग एक बहुत बड़े नेता है देश के, और लोग बहुत सारे करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। आप अगर सावन महीने में, नवरात्र में इस तरह का आप अगर वीडियो पोस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो जनता आपको फॉलो करती है वो यही समझेगी ना कि ये तो भाई हिंदू धर्म में भी जायज है। छोड़ देते हैं रत्नाकर जी, जनता ही तय करेगी। और अगर आप जिनका नाम ले रहे हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर जनता को बुरा लग रहा है तो जनता तय कर देगी रत्नाकर जी। हाँ। लेकिन इस तरह से ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? ये जितना हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग अगर जाएंगे, उतना विशेष समुदाय के लोग इनको वोट देंगे। ये उसी लिए तो करते हैं। चलिए, मैं पूछ लेता हूं विक्रम जी, क्या इसलिए खा रहे हैं कि इस विशेष समुदाय का वोट आपको मिले? बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। अनुप जी, मुझे एक चीज बताइए, गाय हिंदू धर्म के लिए हमारी एक आस्था का वो है, और जब से सरकार बनी है, बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसके लिए इन्होंने कभी आवाज उठाई क्या? सबसे बड़ा धर्म प्रश्न तो वही हो रहा है। हमने गाय
भाई ये पत्रकार साहब बैठे हैं और ये इतने नेता बैठे हैं, इन्होंने पत्रकार साहब से पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने कभी आज तक किसी के इंटरव्यू में पूछा है किसी बीजेपी के आदमी से? चलिए एक बात तो किसी विक्रम जी अपना मैं भी लिखा कह है देता इन्होंने हूँ कि कई ऐसे सेंट्रल में भी हैं कहते लोग, बड़े नेता इनको ये हैं धर्मभ्रष्ट जो दिखाई धड़ल्ले नहीं से दे कहते हैं कि रहा। हम आज खाते तक हैं इन्होंने और हम कभी खाएंगे। इस चीज का काम किया है? ये रोक करे ना जरा। अगर गाय ये पूरे देश में घोषित करें कि गाय गो हत्या बंद करें, अरे सबसे बड़ा इस चीज की तुम्हें अफसोस है, सबसे बड़ा धर्मभ्रष्ट तो वही हो रहा है। गो हत्या ये तो हमारे धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है गाय तो, और वो काटी जा रही है आज भी। तो किस मुंह से आप उस चीज की बात करते हो? अरे आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार बोल रहे हो, बंद करो अगर हिम्मत है तो, बंद करो अगर हिम्मत है तो, इनको बंद करना चाहिए। पूछो जरा आप इनसे, कौन से धर्म आस्था की बात करते हैं ये यहाँ बैठ करके ड्रामे के सिवा और क्या? और इनको क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। महाराष्ट्र में सिर्फ ऐसी चीजें ढूंढ के लाते हैं, पूरी तरह से ये सिर्फ ऐसी प्रतिबंधित चीजें है। ढूंढ के लाते हैं जो कि मतलब जिससे ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना हिंदुओं के लिए कुछ किया। हिंदुओं के लिए इन्होंने एक भी काम किया विक्रम हो, जी, एक रत्नाकर भी। जी कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र बता में दें, बंद है, हिंदुओं पूरी ने तरह 3 से बार बैन है। क्या बैन है महाराष्ट्र में, गौ हत्या पूरी तरह से बैन है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। और जगह तो खुली है, वहां से कट के इधर आ जाता है। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, पूरे तो- देश में बैन करें ये पूरे देश में बैन क्यों नहीं करते? ये तो एक रास्ता निकाल लिया, उधर से कटरा बंद हो गया, उधर से काट के इधर ले आओ। आप इस तरह से फिर जो बंद वक्तव्य कहो। दे रहे हैं, आप एक दिन की अरे मैं- कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। आप अगर जानवरों को हैं? एक दिन नहीं काट करके, एक दिन नहीं अगर आप जानवरों को काटेंगे, अगर आप एक दिन की कुर्बानी दे दीजिए कि हम नहीं खाएंगे मांस मच्छी, नहीं खाएंगे, एक दिन की हम अरे मैं कुर्बानी देते हैं, भाई नहीं कहता खाएंगे। हूँ जीव हत्या तो बंद होनी इसमें- चाहिए, इसमें करो क्या ना। गलत मैं है तो बताइए? कहता हूँ कि जीव हत्या बंद इसमें होनी क्या चाहिए, गलत करो है? जरा। तुम्हारे अंदर हमारे हिम्मत है हिंदू तो, धर्म में बहुत अगर तुम्हारे बहुत अंदर ऐसा हिम्मत है तो समय करो। बनाया गया है जिसमें जीव मांस हत्या मच्छी बंद करो नहीं जरा। खाते हैं लोग। नवरात्र में नहीं खाते हैं, श्रावण महीने में नहीं खाते हैं, कोई जो महाराष्ट्र श्रावण महीना बस ये 2 बार सीख ली, श्रावण महीना महाराष्ट्र। तो 15 अगस्त अरे की रात बंद को करो ना अगर हिम्मत है तो। जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और उस दिन अगर नहीं खाने के लिए तुम कहा कुछ जा नहीं रहा है, तो करोगे, आपको आपत्ति तुम क्यों? सिर्फ भाई, ड्रामे आपको तो करते हो समर्थन और करना कुछ नहीं चाहिए। करते हो, आप सिर्फ क्यों नहीं ड्रामे समर्थन कर ड्रामे रहे के हैं? अलावा आपको कुछ नहीं समर्थन जानते हो। करना चाहिए। अगर हमारी ड्रामे आस्था- करते हो और कुछ हमारी नहीं। आस्था का तुम्हें न सवाल हिंदुओं है, से लेना हमारी देना, भावनाओं का सवाल न है, तुम्हें हिंदू किसी धर्म आस्था की से लेना भावनाओं देना, का सवाल न है। तुम्हें गाय तो से कोई आपको मतलब तो है, आगे बढ़ न करके तुम्हें और किसी उससे त्योहार से सहयोग मतलब है। करना तुम्हें चाहिए। अपनी सत्ता आप एक चाहिए, दिन- एक किस दिन प्रकार से अगर वोट आप मिलेंगे, अगर नहीं किस काटेंगे प्रकार से तुम्हें जानवरों लोगों को घुमा तो इससे आपकी बेवकूफ कोई बनाना है, कोई क्षति सिर्फ वो नहीं हो काम करना है सकती। तुम्हें, हाँ, और कुछ नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं अगर आता तुम आप लोगों नहीं खाते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास कोई हिंदू विजन ही धर्म का नहीं है। सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारे हिंदुत्व पास का कोई विजन सम्मान ही नहीं बढ़ेगा। है, बस लोगों को इस चीज में लगा दिया और बस अपना राजनीति कर रहे हो उस चीज के ऊपर। खोखले हिंदुत्व की बात करके, खोखली बातें कर करके पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया, करना कुछ है नहीं और लोग मर रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। किस प्रकार से देखो आप कैसे बाहर से लोग आकर के कैसे हिंदुओं को मार रहे हैं। ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। भाई कहाँ सुरक्षित हाथों में बताओ आज हमें, आप मुझे बताओ कहाँ सुरक्षित है? किस प्रकार से 6 आदमी आते हैं, कैसे हमारे 25 लोगों को उनकी पत्नियों के सामने कैसे कपड़े उतार उतार के मार के चले गए और आज तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो किया कौन से हुआ आपको कौन से दिखा उसकी नहीं? बात करते हैं, बताइए जरा मुझे। हमने तो ये डोजियर नहीं दिया हर पाकिस्तान को, मोर्चे हमने पे फेल है, पाकिस्तान को डोज हर मोर्चे दिया पे है। फेल है, आपको इनके ये बस का मालूम होना कुछ नहीं है। चाहिए। हमने सिर्फ कभी और सिर्फ गुहार ये नहीं किया बात- हमारी सरकार में, हमने हमेशा प्रहार किया है। आपको पता होना चाहिए कौन सा विक्रम प्रहार कर जी, दिया? वो कौन सा सरकार प्रहार नहीं करके है, ये सीजफायर बदला कर दिया? हुआ भारत है और बराबर नया सेना भारत है। कटने लगी थी तो यहाँ पे हम सीजफायर कर दिया डोजियर नहीं तुमने। देते, डोज देते कौन सा हैं, प्रहार घुस करा? के मारते हैं आतंकवादियों को और सारे जब आतंकवादियों सेना को एकदम पूरे ऑपरेशन उसके महादेव के ऊपर थी, अंतर्गत चरम खत्म कर चरम दिया के ऊपर हमने। थी, तब जो आप तुमने रोज सीजफायर चिल्लाते कर थे ना दिया। कि अभी तक कहाँ अमेरिका गए, के कहाँ दबाव गए? में मैं उनको- विक्रम जी, उनको रत्नाकर जी आपको हमने, रोकूंगा। उनको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया हमने। आप आपको रोकना ध्यान चाहूंगा, नहीं मैं है माफी के ये साथ चीज़ का। रोकूंगा क्योंकि कहाँ है और तो भी मेहमान है दिखाए तो विक्रम सही, जी, वो 6 आदमी दिखाओ कई जरा, लोग कहाँ है, हैं, पकड़ के लाओ उनसे भी जरा। सवाल करना हमें। चलिए तो गुलाब दिख चंद जी, जाता है आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप सरकार के फैसले के साथ हैं, जो एमसीडी के फैसले उनके साथ हैं, लेकिन सवाल उठ रहा था आजीविका का। आजीविका का सवाल उठ रहा था कि जो लोग ये काम करते हैं उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, तो क्या यहां थोड़ी दिखानी चाहिए थी मानवता कि उनका रोजगार एक दिन का छिन जाएगा, या फिर कुछ ऐसी सोच रखनी चाहिए थी? जी, जहां तक आजीविका के सवाल है, लोगों का तो क्या 15 अगस्त को क्या इसी का रोजगार करने के बाद उनके आजीविका क्या जीवित रह सकते हैं उनके बाल बच्चे? क्या उसी को एक दिन के ऊपर पूरा उनकी जिंदगी का ये रोजी रोटी का आधार बनता है? तमाम ऐसे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये सिर्फ स्वांग और एक राजनीतिक लोलुपता के खातिर ये भिन्न भिन्न प्रवक्ताओं के माध्यम से जो बातें आ रही हैं कि किसी को मतलब एक 6 लोग आते हैं उनको मार डालते हैं। अरे 6 लोग उनको मार डालते हैं, इसके साथ देश ने विश्व ने क्या देखा, संसार ने क्या देखा? जिस ढंग से
उनके प्रति या उनके खिलाफ जो कार्रवाई देश ने किया वह नहीं दिखा देश को कि जायज है। गुलाब भाई लोगों को नहीं कहाँ दिख रहा है कार्रवाई तो करी, जायज है। कौन सी कार्रवाई करी गुलाब भाई? ऑपरेशन लोगों को नहीं दिखा। वो तो सीज फायर कर दिया था, सीज फायर कर दिया था आपने, कार्रवाई कहाँ करी? एक इस भाई और वो भी अमेरिका जारी के करने के दबाव में नाते इतना आकर बड़ा बाउंडर और इतना अमेरिका बड़ा अमेरिका ने उनको सीज खड़ा फायर करने की कराया। क्या आवश्यकता है? ट्रंप बोल रहा है कि भाई हमने रही सीज बात फायर तो कराया। रही बात तो स्वतंत्रता आप के कार्रवाई नाम तो पर मत बोलो अगर ये ना, लोग आप कार्रवाई तो मत एक दिन बोलो मांस ना कि बेच कई करके कार्रवाई अपने करी। परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं तो करें, उसके लिए कौन रही लेकिन बात अगर है कि अजीत मैं पवार देखता हूं, सामने मैं आकर बेचता बोल हूं, रहे मैं हैं, पार्टी करता हूं, ये गुलाब जी हमारा कोई अजीत क्या कर पवार सकता सामने है, आकर बोल क्या रहे करने की हैं, जरूरत है, कुछ तो करने की जरूरत आप ये नहीं, कह रहे हैं कि करें, उनका उनकी जो अपना इच्छा है करें। अपना हमारी अपना जो विचार इच्छा थी, होगा। हमने कर दिया। आप कह रहे हैं हमने आपके अजीत दादा के लिए कह रहे हैं कि उनका अपना विचार होगा, लेकिन कल वो कह दे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और कहते हैं गठबंधन तो एक विचारों वाला का होता है, तब आप कहेंगे कि उनके विचार अलग है? अगर ऐसे आवश्यकता पड़ेगी जहां पे हमारे विचार नहीं मिलेंगे, जहां हमारी विचारों की क्षमता नहीं बनेगी, तो राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा जा सकता है। मतलब आप छोड़ सकते हैं उनको? बात छोड़ने पकड़ने की बात नहीं है, नहीं, आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं। राजनीति में तो कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। वो मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ये तमाम सवाल जवाब आप सुन पा रहे हैं, दलीलें भी दी जा रही हैं। आप भी कह रहे हैं कि एक दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। क्या एक दिन बंद करना या फिर इसमें वाकई हमेशा के लिए बंद करना, ये दोनों चीजें अंतर है, लेकिन एक दिन को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? मैंने अनूप जी पहले भी बोला आपको कि ये मुद्दा नहीं है तो मुद्दा ढूंढा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जो भी विरोध कर रहे हैं इसमें सबको, सभी दलों को अपनी एक स्वास्थ्य भावना को सामने रख करके इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जो गुलाब जी बोल रहे थे या रत्नाकर जी बोल रहे थे, विक्रम जी बोल रहे थे, सबको इनमें वोट दिखता है। वो गाना है ना, हमको रब दिखता है, सबको इनमें वोट दिखता है। तो उस वोट देखने के चक्कर में वो विषय से विषयांतरित हो गए कि 6 आदमी ने 26 को मार दिया, 28 को मार दिया। वो भूल जाते हैं 1990 में क्या हुआ। 6 के बदले वहां वो जो जड़ है, जड़ को लोग भूल जाते हैं। जो विषारोपण किया गया, जिस विष से जितने विष बेलें बनी, जो देश का सत्यानाश हुआ, और लाखों, 3 लाख बोलते हैं, कोई 5 लाख बोलते हैं, उस जम्मू कश्मीर के जमीन से जो हिंदू, मैं पंडित ही बोलता हूँ, जो वहां अलग कर दी गए, माँ बेटियों के साथ, बहनों के साथ क्या किया गया, उसको लोग भूल जाते हैं। जालियांवाला बाग से लेके यहाँ तक की बात है। मैं इसलिए मैं वहां तक नहीं जा रहा हूँ। मुद्दा जो है एक छोटी सी बात है भाई, एक दिन प्रतिबंध किया गया, उसमें लोग को स्वास्थ्य भावना से, जन स्वास्थ्य भावना से ये कहना चाहिए कि सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन क्या है, विरोध के लिए विरोध करना है, बातों को समझना नहीं है, विषय को विषांतरित करना है, किस तरह विरोध करें। और जितने विरोध कर रहे हैं, देश में जो एक विकास भावना पैदा हुई है, इसमें कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, और बेचारे उद्धव ठाकरे के जो पिताजी थे, बाला साहब ठाकरे माननीय, मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, 3 बार उनके मुलाकात हुई, दर्शन हुई, क्योंकि हमारे पत्रकार बिरादरी से थे, तो मैं उनको उसी तरह से बात करता था, वो भी हमको उसी तरह सीनियर की तरह ट्रीट करते थे। तो ऐसी कई भावनाएं रही हैं कि उनकी बातों से एक जो विचार जाता था, उनकी वीडियो चले कि भाई यदि मुझे किसी कांग्रेस साथ जाना पड़ा तो दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन सब भावनाएं कहाँ चली गई? सब भावनाएं हवा में विलुप्त हो गई स्वार्थ के कारण। चलिए पर पूछ लेते हैं विक्रम जी से। विक्रम जी, क्या वाकई इन सब में रब तो नहीं वोट दिखता है? मुद्दा बनाया जा रहा है और खामखा बना जा रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ता। जितेंद्र अवार्ड क्या नहीं, विक्रम जी से ही पूछ ले रहे हैं। सबसे पहली बात, विक्रम जी, अब जब आप रब दिखता है कि वोट दिखता है? स्वीकार कीजिए ना, उसमें कोई गलत थोड़ी ना है, भावनाओं की बात है। राकेश जी को चुप तो कराओ, राकेश जी को चुप तो आपको कराना है, आप चुप कराइए। मैं इनकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा भाई 90 में 5 लाख पंडित भगा दिए, तब सरकार किसकी थी? इनसे पूछो जरा, सरकार किसकी थी? तो इसमें सबको साथ आना चाहिए सभी दलों को। बीजेपी की सरकार थी, कभी पूछा नहीं है? कर दो भाई, कुछ लोग ने ये बात कभी बीजेपी से पूछी नहीं जाएंगे, या कोई भी एक दिन नहीं करेगा तो दुकानें बंद नहीं हो जाएगी। क्या है, लेकिन वोट देखना है, वो जाति देखनी है, कौन करने वाला है, नहीं करने वाला है, तो हूट में कंसर। अरे भाई हमारी भी सुन लो, मेरा मानना है कि ऐसे मुद्दों को, ऐसी भावनाओं को जन समर्थन के साथ सपोर्ट करना चाहिए। राकेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, जवाब देना चाह रहे हैं विक्रम जी। राकेश जी सुनिए जवाब। राकेश जी एक चीज बताइए, आपने कहा 90 में 5 लाख पंडित भगा दिए,
तो तब सरकार किसकी थी? किसकी सरकार में भगे? क्या क्या बोल रहे हैं? आवाज बताइए जरा। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि 90 में आपने कहा कि भाई वहां से पंडित भगा दिए श्रीनगर कश्मीर से, तो तब सरकार किसकी थी? 1990 में किसकी सरकार थी? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, किसकी सरकार, जिसकी भी सरकार थी, मैं किसी सरकार के समर्थन के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे तो आप जिसकी भी सरकार के लिए याद रखो ना, फिर आप जो आरोप लगाते हो अरे ये तो लगाओ, इसकी तो आरोप किसको लगा रहे हो? 1947 से खराब हुई। अब इतिहास की बात करो, घंटों बात कर दूसरा सकता आप हूँ मुझे मैं। ये बताइए, पीओके आप क्यों ये गया? कहना चाह रहे हो कोई एक कश्मीर दिन में एक दिन 370 मत क्यों खाओ, था? बाकी दिन 35 पाप क्यों था? किसने लगाया था? अरे पाप जो पुराने क्या? लोग पापी, जो भी पाप के, टू हुड में कंसर्न, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेहरू हो, इंदिरा हो, अरे जिसने क्या, मानो तो सही मैंने गलती की है, मान लो ना। अभी लोग बोलते हैं तो बीजेपी वालों से पूछो ना, फैक्ट पे बात करता तो हूँ। बीजेपी से पूछो उनकी सरकार थी तब सरकार थी बीजेपी लोगों ने। की। आज दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि गोडसे दूसरा इनसे के इनको बंदूक उत्सुक तो से कराओ यार। गांधी नहीं दूसरा मरे। मैं ये राकेश कह रहा जी, हूँ, गोली किसकी सुन थी? लेते हैं दूसरी दूसरी दूसरा गोली किसकी थी? अरे आवाज कौन दूसरी बताएगा? बात भी बताना चाह रहे हैं, आपके सवालों का कोई जवाब देना चाह रहे हैं। पहली भी होती, wrong इनका narrative कहना की बात ये है होती। कि भाई उस मुद्दे की दिन बात एक दिन कीजिए ना। छोड़ दो, एक दिन पाप मत मुद्दे की करो। बात करें, घंटों तो बात मतलब कर सकता बाकी हूं। दिन जो लोग इतिहास, खा रहे हो भूगोल, पाप कर रहे हैं राजनीति। क्या? वो उसको आप पाप मानते हो क्या? ये बताओ मुझे। क्या बाकी दिन आवाज जो कट लोग रही थी? खा क्या रहे बोल रहे हैं? हैं उसको पाप मानते हो? हैं? नहीं नहीं विक्रम जी, आवाज कट रही है। क्या मुझे आपने ये बोला? बताओ। आवाज कट गई थी। फिर से मैं बोले, ये please। कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि भाई एक दिन के लिए मत खाओ, ये कह रहे हो ना आप? एक मैं दिन के नहीं लिए कह रहा हूँ, नॉनवेज आप मत लोग खाओ, आपस में बोल रहे हैं। मैं पाप तो मत कह रहा करो, हूँ कि पाप 3 मत दिन करो, मत खाओ। पाप मैं मत कहता करो, हूँ ये कि कह रहे हो। छोड़ दो, हैं? वेगन बन जाओ। मोर देन 40 कंट्रीज अडॉप्टिंग वेजिटेरियन, 40 से ज्यादा देश सर। मैं तो कह रहा हूँ जन अरे तो स्वास्थ्य आप की बात कीजिए, आप पॉलिटिक्स मत हाँ, तो आप बोलो ना मैं क्या फिर, कह रहा हूँ? आप बोलो ना फिर इसके लिए। आपने तो आप तो बोल ही नहीं रहे, आप बोलो ना इसके लिए कि भाई जीव हत्या बंद होनी चाहिए देश में। बोलो, आपने अरे बोला सर, कहीं फिर पे मैं वही कि कह रहा देश हूँ में आपसे। जीव हत्या बंद होनी चाहिए। हैं? आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि भाई राजनीति नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? जीव हत्या होनी चाहिए, वो अलग धर्म का विषय है। सबके अलग अलग धर्मावलंबी है, अलग धर्म गुरु है। हम धर्म को डिस्कस नहीं कर रहे। आप एक चीज को यहाँ छोड़ो, आप पॉलिटिक्स ये की कहना बात चाहते आ हो रही है। एक दिन 15 पाप अगस्त करो, को एक दिन मत करो, बैन एक दिन कर पाप दिया, करो, एक दिन तो मत सब करो, में एक दिन उठा छोड़ो। दिया आप लोगों ने। ये नहीं ना। क्या है? या तो क्या अगर मतलब? आपको धर्म करना है तो धर्म जरूरी के है हर रास्ते बात पे में चलो, राजनीति फिर हो, आप पाप को मत हर करो। बात में विरोध हो। और आप ऐसा तो नहीं क्यों? मिली किस जुली लिए? चीजें चलाओ कि पाप भी करो धर्म भी करो। एक दिन पाप करो, एक दिन धर्म करो, ये चीज कैसे चलेगी? एक ही अरे चीज चलनी भाई, चाहिए ना। अब विक्रम या जी, तो भाई पाप और पाप पुण्य वाला- को परिभाषित कौन करेगा भाई? पाप पुण्य की बात अरे कहाँ हो आप रही ही है? कर रहे हो, वही सवाल आप तो- बात हो रही है, बात हो रही है नहीं, मीट पे आप आप लगे लोग इसको कश्मीर सही पे, ठहरा रहे हो। बात हो रही थी मीट पे आप लगे राजनीति पे। मुद्दे की बात कीजिए ना, जो विषय है, जो बेचारे एंकर बैठे हैं, हाँ, जो टीवी चैनल्स हैं, जो इसको बकायदा उस पर डिस्कस कर रहे हैं, टू द पॉइंट रहिए। विषयांतर इतनी होना चाहिए, मेरा ये कंसर्न है। टू द यदि पॉइंट बात टू द हो रही पॉइंट मैं है, ये कहना चाह रहा आपसे हूँ और कि सभी आप ये दलों से कह रहे हो कि मेरा भाई ठीक है अनुरोध खाइए, आप रोज जितने खाइए। लोग हैं सबसे अनुरोध आज है एक दिन मत कि खाओ, ऐसी तो एक दिन बातों से पे क्या हो जाएगा? जन मुझे स्वास्थ्य लॉजिक भावना समझा के दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा विक्रम जी, और आपको भी राकेश जी, आपको भी रोकना चाहूंगा मैं। रत्नाकर जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई इसमें वोट बैंक की राजनीति है? आप कह रहे हैं कि नहीं, एक दिन बंद होना चाहिए। आपके अपोजिशन में जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। आपको भी वोट बैंक दिख रहा है और उनको भी दिख रहा है, ऐसा वाकई है क्या? देखिए अनूप जी, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। इसके पहले भी ये इस तरह का जो है मीट बैन के लग चुके हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बीएमसी ने जब जैन लोगों का त्योहार था, उस समय भी 4 दिन का मीट बैन किया था। आपने अभी अपने चैनल पे भी चलाया कि 64 में कांग्रेस की सरकार थी, तभी 2 दिन का, और 94 में कांग्रेस की सरकार थी, तभी भी 3 दिन का हुआ था। तो निश्चित रूप से जन भावनाओं को देखते हुए और इस तरह का अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध नहीं करना चाहिए। एक दिन में कोई किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ नहीं जाती है, और एक दिन में शारीरिक स्थिति भी नहीं बिगड़ती है। तो अगर आप स्वतंत्रता दिवस के इस सम्मान में आप एक दिन अपना नॉनवेज नहीं खाएंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, अपितु आपका स्वास्थ्य में जो है, मैं तो प्योर। चलिए रत्नाकर जी, मैं मेरे पास थोड़ी वक्त की थोड़ी कमी है रत्नाकर जी, मैं एक बार गुलाब जी के पास आना चाहूंगा। गुलाब जी, आप जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, चाहे अजीत पवार कुछ भी कहें? आबादानी अजित पवार को मुद्दे को लेकर के मेरे सामने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आपके सहयोगी हैं। पवार साहब के यदि इस प्रासंगिक विषयों को लेकर के अगर उनके मत हमारे मत से भिन्न हैं, तो वो उनको मुबारक। हम अपने विचारों से, हम अपने मत से, हमारी एकनाथ शिंदे साहब के जो हमारा शिवसेना है,
उस 5 महानगर पालिकाओं के माध्यम से जो बंदिश लगाई गई है उसका मैं समर्थन करता हूं, और फिर भविष्य में ऐसी कभी एक दिन के लिए मैं 15 गुलाब जी, अगस्त जो मैं हमारा समय एक थोड़ा कम है, विक्रम जी के पास दिन आ रहा हूं। माना विक्रम जाता जी, है, उस दिन अब अगर आपके पास देशवासियों सवाल को- कर रहा हूं मैं, ऐसा मान लीजिए क्या बीमा नीति बड़ी जितेंद्र सादगी आवाड़ अगर की एक मटन दिन पार्टी में नॉनवेज जा रहे खाएंगे तो हैं क्या कि नहीं क्या जा हो रहे हैं? जाएगा? कौन सा आसमान टूट जाएगा? ऐसे में अगर देश के साथ क्या विक्रम जी, मेरा सवाल आपसे है, एक बात होकर के चले, जितेंद्र बुराई क्या है आवाड़ की इसमें? पार्टी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आप? कहां पे? नहीं देखिए, जितेंद्र आवाड़ का तो मेरे पास तो कोई इनविटेशन नहीं है, लेकिन हम तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई इस चीज के ऊपर आप क्यों पाबंदी लगा रहे हो? अरे भाई आजादी का देना, उस दिन सबको आजादी से जो काम करना चाहे करने दो। आप भाई हाथ में इसको ये नहीं कि भाई एक दिन धर्म करो और एक दिन पाप करो, तो ऐसी चीजें मत फैलाओ ना। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पहले से नियम चला रहा है, आप विरोध करें, सड़क पर उतरेंगे क्या कल? एक दिन का वक्त बचा है, परमानेंट बंद करो जी, एक दिन का वक्त बचा है, सड़क पर उतरेंगे क्या विक्रम जी? नहीं, एक दिन का मुझे ये बताइए कि एक दिन अगर कोई नहीं खाएंगे तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमारी समझ में वो नहीं आ रहा। तो लेबर जान तो लें कि भाई क्या चीज, इसके पीछे लॉजिक क्या है? भाई आप एक दिन पाप करो, एक दिन मत करो, फिर अगले दिन करो पाप, फिर अगले दिन, मतलब उससे मतलब एक दिन के उससे क्या हो जाएगा, ये चीज समझ में नहीं आ रही। या तो भाई सारे पाप धुलते हो एक दिन बंद करने से। चलिए, तर्क वितर्क तो बहुत हो गया, लेकिन इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से नहीं मिल पाया कि एक दिन बंद करने से या फिर एक दिन खुले रहने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का। लेकिन जाहिर तौर पर सियासत महाराष्ट्र में शुरू हुई है और इस पर एक दिन बचा है, तो हो सकता है कल इस सियासत को और आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए आप लोग भारत एक्सप्रेस।